दोस्तों क्रांतिकारी जय भीम, मेरे दोनों से बहुत आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों आज हम फसनी में मौजूद हैं सादाबाद में। दोस्तों यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर जन्मदिन हुआ है। क्योंकि बाबा साहब को सभी लोग भूल जाते हैं, आज वो दिन है, याद करने का दिन है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया है सभी दलित के लिए और सभी भारत के लिए, सभी मूलवासियों के लिए, वो आज वो दिन है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे लिए ऐसा कुछ छोड़ के गए, वो उसको भारत का संविधान लिख के गए और भारत के लिए, पूरे मूलवासियों के लिए, सभी के लिए ऐसी चीज़ लेके गए। और आपको मिलवाएंगे, यहाँ के सभी ग्रामवासी हैं और हमारे भाई हुए हैं और इनसे मिलते हैं। आपका स्वागत है आरबीसी टीवी में। आपका जो प्रोग्राम किया है, आपके मन में क्या विचार आया था? आप किसी का भी और का भी जन्मदिन बना सकते थे, बाबा साहब का क्यों? सबसे पहले तो मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम बाबा साहब का जन्मदिन सालों से मनाते आ रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। और हमारे समाज में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और बाबा साहब ने हमारे लिए वो किया है जो शायद आज तक हमारे लिए किसी ने नहीं किया। आज हमें पहनने का, खाने का, चलने का, हवाई यात्रा करना, ये सब बाबा साहब की देन है। और कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने क्या दिया है? बाबा साहब ने वो दिया है, सबसे बड़ा तोहफा तो बाबा साहब ने हमें वो दिया जो कि हमें बाबा साहब ने इस भारत का संविधान लिखा। और संविधान के तहत आज जो भी हमें मिलता है वो सब बाबा साहब की देन है। कुछ मनुवादी लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान बनाकर बहुत हित में, हमारे हित में काम नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन मनुवादियों को भी कहना चाहूँगा, और जो लोग इस बात कहते हैं कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, आपको लगता है संविधान ख़त्म हो जाएगा? संविधान कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्यों? मनवादी तो अपना पूरा जाल बिछा बैठे। मनोवादी कुछ भी कहते रहें, संविधान कभी ख़त्म नहीं होगा। कैसे रोकोगे आप? संविधान को रोकने के लिए हमारे बहुजन समाज में बहुत नेता ऐसे हैं। हमारे भाई, बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी, और अभी अभी हमारे एक युवा हृदय सम्राट माननीय श्री आकाश आनंद जी, रामदास अठावले जी, और कई ऐसे नेता हैं जो कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं सबसे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। पूरा बहुजन समाज कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मां साहब जी, आपका स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। संविधान के लिए, संविधान कैसे बचेगा और संविधान में क्या क्या आर्टिकल हैं, इसमें 2-4 उनकी अच्छाई बताइए। आरबीसी इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद और सभी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान की अनुच्छेदों के माध्यम से ये सारी विदेशों से जाकर के जितने भी आर्टिकल्स इकट्ठे किए करने के बाद उनमें ऐसे ऐसे प्रावधान रखे कि सारे लोगों को नतमस्तक होना पड़ा। और उन्हीं के इशारे से बाबा साहब को अग्रणी
हमारे जीने का माँ बापों ने तो जन्म दे दिया था, मगर बाबा साहब के बनाए हुए एक ग्रंथ उसका जीवन रास्ता पर लाने का और सुख जीवन जीने का लिए हमारे बाबा साहब का संविधान। 2 आर्टिकल का नाम बताइए। आर्टिकल अनुच्छेद 381 मान लीजिए, 372 मान लीजिए, 151 मान लीजिए। इनसे क्या होता है? इनके 151 से माता की कल्पनाओं को का तो दूर किया जाता है। 121 में महिलाओं की यदि कोई पति भी एक थप्पड़ मार दे उसकी भी रक्षा बाबा साहब के संविधान करता है। कोई भी ऐसा आर्टिकल्स नहीं, यदि एक पेड़ को भी कोई व्यक्ति काटता है तो हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को उसकी भी रक्षा करता है। मनवादी लोग तो बाबा साहब की प्रेतों में टोल देते हैं। उनको मनुवादी लोगों के अंदर केवल एक शिक्षा का शेर उनके दिल में चुभने के कारण उनकी मूर्तियों को तोड़ना ये कानून किन किन पे लोगों पे वो होता है लागू? कानून हमारे तो जितना भी मुझे अपनी दृष्टि से दिखाई देता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक कण का तक बाबा साहब का नियम लागू होता है। भैया जी, आप समाज में युवा हैं, युवाओं को क्या जो संदेश देंगे आप? जी, सभी को जय भीम। युवाओं को संदेश देने का तात्पर्य है, ये आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो तो पर ईयर मनाया जाता है। जन्मदिन तो हम एक बच्चे का भी मनाते हैं, लेकिन इसका मनाने का उद्देश्य ये है। इससे क्या फ़ायदा होगा जन्मदिन मनाने से? हाँ, वही तो बता रहा हूँ। इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको जागृत करना कि बाबा साहब ने क्या दिया, क्या किया, इसके बारे में सब हम कोई प्रोग्राम करेंगे तभी तो पता चलेगा हमारे आने वाली पीढ़ी को या जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको कि बाबा साहब ने क्या किया, क्या दिया। और लोग जन्मदिन बनाते हैं मगर मंदिरों में जाते हैं, क्या लगता है ये शौक रह गया है, क्या बात है? देखो, एक तो कुछ तो अब एक शौक रह गया है कि साहब हम घूमने जा रहे हैं। बहुत से हमारे युवा हैं कि मतलब जाते हैं, लेकिन जो पैसा है या जैसे पत्थर लिया अभी सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि जब हम भारत में रहते हैं तो उसके। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। क्या करते हो आप? मैं एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन जॉब करता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप बताइए क्या सुविधा मिली है आपको? हमें जब हम भारत में रहते हैं तो भारत की सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। राशन मिल रहा है फ्री का? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। महीने तक हो जाता होगा? नहीं, महीने तक राशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप राशन मिल रहा है तो उसी से ज़िंदा थोड़ी ना रहेंगे। आप कैसे मान सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट ही ज़िंदा रखेगी? आपको राशन मिलना चाहिए जो महीने का मिलता है, और के जॉब मिलनी चाहिए। नहीं, मैं उस पक्ष में हूँ ही नहीं कि आप फ्री के 5 किलो राशन के लिए ज़िंदा रहें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसी के बेसिस से वो आगे बढ़ें, ना कि वो किसी के 5 किलो राशन की भीख पे ज़िंदा रहें। नहीं, गवर्नमेंट है जो अभी की वर्तमान में वो ज़्यादातर से राशन दे रही है। गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि आप उसके बेसिस से चलें कि आप 5 किलो राशन पे रहें, और ना आप बच्चों को स्कूल भेजें, ना आप खुद कहीं जॉब करने के लिए जाएं, क्योंकि जब तक आपके घर पे 5 किलो राशन रहेगा तब तक कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि 10 दिन तो ये चलेगा ही, क्योंकि एक बंदे को 5 किलो मिल रहा है, उस घर में 4 मेंबर हैं तो 20 किलो हो गया। 10 दिन चल जाएगा तो वो 10 दिन जॉब के लिए नहीं जाएगा। जब कहीं काम नहीं करोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? सालाना लगाएंगे गुड़ा करके तो कितना हो जाता होगा? अब वो तो परिवार के मेंबरों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होता है, बट मैं उस चीज़ के बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को देखेंगे कि हम 5 किलो राशन से अगर ज़िंदगी काट लें, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग कर रहे हैं जी, और आगे भी ऐसा चलेगा या अभी 1-2 साल में ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक बात कहते थे कि जीवन लंबा नहीं हो मगर महान होना चाहिए। तो देखो, जब हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम 1 या 2 बार कह करके किसी चीज़ को एक 2 बार करने के बाद बंद हो जाते हैं कि आगे से अब नहीं करेंगे, वैसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो वो चीज़ हमें एक इतिहास के तौर पे, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। तो हमें कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, तो हमारे बच्चों को कल वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, और जब उनको मिलेगी नहीं तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि बाबा साहब ने किस तरीके से
आज जहाँ हम बैठे हैं उस जगह बैठने के लिए कितना संघर्ष किया, या फिर जब उन्होंने पढ़ाई की उसके लिए कितना संघर्ष किया। जो आज हम पानी ऐसे ही वेस्ट करते हैं, उस पानी को पीने के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। अभी तो कहीं कहीं जगह पर आप शब्द बोलते हैं। देखिए, सारी जगह में अगर एक साथ बदलाव हो जाता तो ये बड़ा मुश्किल था। मैं बाबा साहब की जीवनी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि बाबा साहब को जब वो स्कूल में नाम लिखाया तो वो अंदर जा कर के बैठ गए स्कूल में। जब स्कूल की कक्षा में वो अंदर जा कर के बैठ गए तो सारे बच्चे उनसे दूर जा कर के बैठ गए, दूर जाके खड़े हो गए। टीचर आया तो उनसे पूछा गया कि भाई अलग क्यों खड़े हो, तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये महार जाति का, ये हमारे बीच में आकर के बैठ गया। अगर ये अछूत है, ये हमारे बीच में आकर के बैठ गया है, इसलिए हम दूर हैं। ठीक है, तो वो बड़े दुखी हुए अपने आप में, क्योंकि टीचर ने उन्हें वहाँ बिठाला जहाँ दूसरे बच्चे अपने चप्पल और जूते उतारते थे कक्षा के बाहर। ठीक है, तो उस समय को देखते हुए उन्होंने अपनी माँ के पास जाकर के रोने लगे। उन्होंने कहा कि माँ, इस तरीके से तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। उन्होंने कहा, मैं यही तो चाहती हूँ कि जो तेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। तो बेटा, जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो आगे ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो अगर आज हम भी यही सोच लेंगे कि हम ना बताएं, ना कुछ करें, ना कोई प्रोग्राम करें, तो बाबा साहब की ज़िंदगी के बारे में जब हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो आगे वो सीख नहीं पाएंगे। हमने उनसे सीखा तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे और आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो बदलाव है उससे कहीं अधिक बदलाव आगे मिलेगा। तो जो लोग गाली गलौज करते हैं, देखो हम इस देश में रहते हैं और इस देश में समतामूलक समाज की बाबा साहब ने स्थापना करने की सोची और उन्होंने कोशिश भी की संविधान के द्वारा। बट अगर उस चीज़ को हम देखते हैं तो वो चीज़ एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने पूरा जीवन लगा दिया और वो इतना बदलाव नहीं ला पाए कि आज सारे लोगों का मुंह बंद कर सकें। बट उनका जो बनाया हुआ संविधान है उससे आप उन लोगों को जो उन्हें गलत बोल रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, संविधान को गलत बोलते हैं, उनको हम कानून के प्रति जवाब दे सकते हैं, न कि उनसे लड़ाई करके। तो वो चाहते हैं कि हम उनसे लड़ाई करें। दोस्तों, आज हम पुश्तैनी में मौजूद थे। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पर जयंती बनी है। आपको बता दें, जन्मदिन भी बनाया है। आपको बता दें, जब तक लिए जय भीम नमो बुद्धाय।